अरे रुक जाओ साथियों, रुक जाओ, अभी वीडियो नहीं काटना, हमें पता है आप लोग काट दोगे। मेरी बात सुनो आप। सबसे पहली बात तो ये है कि साथियों, ये जो मैं वीडियो सीरीज़ चला रहा हूँ, ये वीडियो का कंटेंट है यानी क्वालिटी है वो अच्छी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो कि मैं उस पर पढ़ा दूँ आपको। तो मैं इससे PDF पर ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसमें जो कंटेंट दे रहा हूँ, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो आप उसे देखना कि उसका प्रीवियस ईयर का सेट उठा के देखना। अगर वहाँ पे संविधान आया है तो संविधान में जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये मैं बहुत डीप चीज़ें बता रहा हूँ आपको। और भले ही एक आध क्वेश्चन भले ही ना मिले, बाकी सारे क्वेश्चन आपको संविधान के मिल जाएंगे। और वैसे कोशिश यही की है कि सारा तुम्हारा छूटे ना बिल्कुल भी। इस वीडियो में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन डिस्कस करने वाले हैं साथियों। मैं एक एक आर्टिकल बहुत डिटेल में पीछे पढ़ाया हूँ, आपको पता ही होगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा। तो अब साथियों यहाँ से मैं फटाफट मैं ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल यहाँ पे लिए हुए हैं, सारे आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप एक बार इन्हें देख लो, यहाँ से आपका क्वेश्चन अगर आना होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, वैसे डिटेल में एक एक पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को देख लो और जल्दी जल्दी यहाँ पर ख़त्म करा देता हूँ। देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद, देखिए 79, 80, 81, इन तीनों को याद कर लो। सरला ठीक है, सरला। सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, ठीक है। 79, 80, 81 में ये तो याद ही होगा आपको। आर्टिकल 100वां देखिए क्या कहता है, किसी मुद्दे पर लोकसभा में वोटिंग चल रही है, यदि वोटिंग 50% हो तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होंगे वो निर्णायक मत देंगे, उनकी जहाँ मर्जी होगी उसमें मत देंगे, ठीक है। अगर जैसे मान लो लोकसभा में 100 लोग थे, वैसे वर्तमान में 543 हैं, ठीक है। मान लो कि 100 लोग थे तो 50 एक तरफ हो गए, 50 एक तरफ की, ऐसा काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो कहेंगे जिस तरफ, तो वही उधर एक मान लो ज़्यादा हो जाएगा वोट, तो वही काम हो जाएगा। आगे देखिए आर्टिकल 105, ये क्या कहता है, संसदीय विशेष अधिकार आर्टिकल 105 में है। और आर्टिकल 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। अगर एक बात और बता दें यहाँ पे धन विधेयक के बारे में, अगर कोई धन विधेयक, देखिए आर्टिकल 110 में धन विधेयक, अगर कोई धन विधेयक है या वित्त विधेयक, इसका निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भाई, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। आर्टिकल 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट कहते हैं, ये भी याद रख लेना। आर्टिकल 116 में है लेखानुदान। लेखानुदान क्या होता है, जो बजट के अलावा जो अलग खर्चे होते हैं वो लेखानुदान में होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 117 में है वित्त विधेयक, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे देखिए आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है और वहाँ के राष्ट्रपति का जो भी वेतन भत्ता सब कुछ उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 124 में ही। आर्टिकल 131 में मूल अधिकारिता या मूल अधिकार का क्षेत्राधिकार, समझ रहे हो। आर्टिकल 137 में है न्यायिक पुनरावलोकन या निरीक्षण। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, माने ना माने वो राष्ट्रपति की मर्जी है। आर्टिकल 148 कैग CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 148 में है, ठीक है। आर्टिकल 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है, किसी भी राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153 में कहा गया है। आर्टिकल 154 में कार्यवाही शक्तियाँ राज्यपाल की। आर्टिकल 155 में राज्यपाल का निर्वाचन। यहाँ पे देखिए ये ट्रिक मैंने पिछली बार, तो आगे देखिए आर्टिकल 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, अच्छा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत है और राज्यपाल को 161 के तहत है, ये सब पहले बता चुका हूँ। आर्टिकल 163 में राज्य मंत्री परिषद की व्यवस्था है। आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी मान लो मुख्यमंत्री से संबंधित है, आर्टिकल 164, ठीक है। आर्टिकल 165 जो है महाधिवक्ता, यहाँ पर देखिए आर्टिकल 165 संबंधित महाधिवक्ता है। इसी प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होता है आर्टिकल 76 में, ठीक है, याद रखना। आर्टिकल 168 जो है विधानमंडल से संबंधित है। आर्टिकल 169 में किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना या हटाना, आर्टिकल 169 में है। आर्टिकल 170 में विधानसभा दी गई है। आर्टिकल 171 में विधान परिषद है। अच्छा, विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में अभी वर्तमान में है और पहले 7 राज्यों में होती थी, जम्मू कश्मीर हटा दिया गया। 6 के 6 मैं बता देता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश 7, आप बिहार याद कर लो और दूसरे नंबर पे आप, हवा चल रही है साथियों, यहाँ पे देख रहे हो मैं ये चादर डाल के बना रहा हूँ, मेरा घर वैसे ही टूटा टाटा है यार। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, हाँ आर्टिकल 170 में विधानसभा है। आर्टिकल 171 में
विधान परिषद है, विधान परिषद वाले राज्य बता रहा था, जिसमें से देखो यूपी और बिहार, इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बाद कर्नाटक, 2 पड़ोसी वो याद कर लो, इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन्हें याद कर लो। 6 राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में, ठीक है। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था कहता है, और हाई कोर्ट का गठन पूछेगा तो आर्टिकल 216 के तहत यहाँ पे देखो लिखा है उच्च न्यायालय जिसे हम कहते हैं। आर्टिकल 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी, आर्टिकल 231 कहता है। और आर्टिकल 249 राज्य सूची पर केंद्र या संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति, आर्टिकल 249 कहता है। देखिए ये लिखा हुआ है, देख लो। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर NK सिंह जी थे। देखिए आर्टिकल 262 नदी जल विवाद, राज्यों के बीच अगर कोई नदी जल विवाद है, आर्टिकल 262 में लिखा हुआ है। जैसे आप जानते हो कावेरी जल समझौता जो है, कावेरी जल समझौता, एक कृष्णा जल समझौता, ऐसे कर कई नदियों का विवाद है यहाँ पे। देखिए आर्टिकल 263 जो है अंतर्राज्यीय परिषद है इसमें। आर्टिकल 266 में संचित निधि और आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि। मैं दोनों को समझाना चाहता हूँ 1 मिनट। देखिए संचित निधि में जो भी पैसा होता है सरकार का, वो सारा पैसा संचित निधि में इकट्ठा होता है। वर्तमान में करीब 5 ट्रिलियन रुपए है उसमें, ठीक है। अच्छा ट्रिलियन मिलियन बिलियन नहीं पता है तो एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ, आप वहाँ पे देख लो, जाके सर्च मारना BR कोचिंग, मिलियन बिलियन ट्रिलियन सब मिल जाएगा, नहीं तो मेरे चैनल पे जाके वहाँ से देख लो। अच्छा अब 267 में क्या है, आकस्मिक निधि। इसमें दोस्तों लगभग 500 करोड़ रुपए लगभग तक रहता है, इससे ऊपर ही रहता है, इससे कम नहीं रहता। कोई आपातकाल अगर आ जाए तब इसमें एकदम पैसा निकाल जाता है। अब बात समझो, संचित निधि से पैसा कैसे निकलता है, जब विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा के सदस्य विधेयक को पास कर दें, उसके बाद राष्ट्रपति पास करेंगे, तब वहाँ से पैसा निकलेगा, ठीक है। जबकि आकस्मिक निधि से सिर्फ राष्ट्रपति के साइन से ही पैसा निकल सकता है, ठीक है। इसलिए ये जैसे मान लो वर्तमान में एक अचानक कोरोना आ गया था कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले, ठीक है, कोरोना आ गया था, तो मान लो कि संसद की बैठक नहीं हो पा रही, तो वहाँ संचित निधि से पैसा नहीं निकल पाता, तो आकस्मिक निधि से वहाँ पे पैसा खर्च किया गया, इसलिए ये है। आर्टिकल 280 मोस्ट इम्पोर्टेंट वित्त आयोग है, ठीक। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। आर्टिकल 315 में UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग दिया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 343 में राज्य भाषा है, लिपि देवनागरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे देखिए आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, यहाँ लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है, भारत में 3 बार लगा है, सन देख लो, 1962 में लगा, 71 में लगा, 75 में लगा, याद रखना। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है, और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन है। अब आगे देखिए आर्टिकल खत्म हो गए, मैं और बता देता हूँ। आर्टिकल 370 में आर्टिकल 370 में क्या है, जो जम्मू कश्मीर के लिए जो धारा 370 थी वो दिया गया था, जो कि उसके कई नियम खत्म कर दिए गए हैं, ठीक है। ये मत समझना आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, क्योंकि आर्टिकल 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर भारत में मिला था, उससे थोड़ी ना खत्म कर दिया गया। उसके जो प्रावधान है उसमें गलत कानून पड़े हैं, उन्हें खत्म कर दिया गया है, ठीक है। इतने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो नए मित्र हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को अंत तक देखने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।